नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमने समझ लिया है और लास्ट सेशन में हमने उसकी क्वेश्चन आंसर भी देख लिए। राइट नाउ आज स्टूडेंट हम करने जाने वाले हैं हमारी पाठमाला का वर्क, राइट, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक का वर्क। तो हमने हमारे एमसीक्यू है जो पाठमाला में पेज नंबर 1717 पर वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। राइट, सिर्फ उसके आंसर एक बार देख लेते हैं। जेम्स कहाँ का रहने वाला था? तो इंग्लैंड का। रेलगाड़ी की आवाज कैसी होती है? तो छुक छुक। भाप में क्या होती है? तो शक्ति। और भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स ने। राइट नाउ स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए और समझिए। पढ़िए और समझिए, उसमें क्या है? पहला हमें सिर्फ पढ़ना है और फिर समझना है कि क्या है। तो देखो, रेड अक्षर में क्या दिया है? पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। देखो इसमें क्या ख्याल रखना है हमें? पुल्लिंग शब्द यानी कि क्या? सबसे पहले ये प्रश्न होना चाहिए कि पुल्लिंग शब्द यानी कि क्या। तो जो कोई भी शब्द है वो हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं। क्या कराते हैं? पुरुष जाति का, यानी कि मेल पर्सन, बॉय पर्सन, लड़का। राइट, कोई भी शब्द है तो आप कहेंगे कि दीदी अगर नेम होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राहुल है तो वो लड़का है, रीना है तो वो लड़की है। राइट, पर अगर कोई ऐसा शब्द दिया है हमें तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? देखो जैसे कि यहाँ पर हमें शब्द दिया है कमरा, दिन, पानी, तो ये तो कोई लड़के के नेम नहीं होते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है? तो उसके लिए हमें 2-3 बातें उसको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द क्या है उसकी एक व्याख्या देखते हैं। तो पुल्लिंग शब्द यानी कि जो शब्द को पढ़कर हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसको कहते हैं पुल्लिंग शब्द। और जो शब्द को हम लोग बोल के या समझ के हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसको कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, कोई भी शब्द है उस शब्द को आप लोग वाक्य में कन्वर्ट करो। क्या करो? वाक्य में। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द। ज्यादातर स्त्रीलिंग शब्द के पीछे ई लगता है, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। जैसे कि यहाँ पर बात करें, सबसे पहले हमें इसमें क्या दिया है? कमरा। क्या दिया है? कमरा। तो देखो, कमरा शब्द है, उसका वाक्य बनाते हैं। मैंने आज कमरा खुला देखा। कैसा देखा? खुला। आ, क्या लगा? आ। तो आ वाले जो शब्द होते हैं कमरा नहीं, ये बात नहीं कर रही मैं। इसको जब मैंने वाक्य में कन्वर्ट किया तो क्या लगा? आ शब्द मिला, खुला। मैं ऐसा कहूंगी कि कमरा खुली है, कहूंगी ऐसा? कमरा खुली है। क्या कहूंगी? कमरा खुला है। राइट, तो इसको हम लोग वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है। अभी देखो, दिन, दूसरा शब्द में कौन सा दिया है? दिन। तो दिन का देखो, आज दिन अच्छा है, दिन निकला। मैं ऐसा कहूंगी कि दिन निकली? कहूंगी मैं ऐसा? नहीं, दिन निकला। तो यहाँ पर आ शब्द लगा और वाक्य में शब्द को कन्वर्ट करके हमें पता चलता है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर देखो, पानी। पानी, मैंने पानी पिया। मैं ऐसा कहूंगी कि मैंने पानी पी, ऐसा कहूंगी? नहीं कहूंगी। मैं ऑलरेडी लेडी हूं तो भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। जो शब्द पुल्लिंग है वो पुल्लिंग ही रहता है, चाहे वो कोई लड़की बोले या कोई लड़का बोले। राइट, कोई मेल पर्सन बोले या कोई फीमेल पर्सन बोले। पानी, पानी पिया। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैंने पानी पी। राइट, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, पर ऐसा हम लोग बोलते
नहीं है। मैंने पानी पिया, तो ये भी हुआ पुल्लिंग शब्द। ना उसके बाद घर, मेरा घर खुला है, खुला आ लगा तो घर कैसा शब्द हुआ, पुल्लिंग शब्द। उसके बाद इंजन, इंजन आया, पटरी पर इंजन आया। ऐसा कहूंगी मैं पटरी पर इंजन आई, कहूंगी नहीं कहूंगी, आया आ लगा तो ये हुआ पुल्लिंग शब्द। उसके बाद है हाथ, मेरा हाथ दुख रहा है, रहा, मैं कहूंगी मेरा हाथ दुख रही है, कहूंगी ऐसा नहीं, क्या कहूंगी, दुख रहा है, हा आ लगा तो ये हुआ पुल्लिंग शब्द। कोई भी शब्द हो, कोई भी, तो उसको आपको क्या करना है, वाक्य में कन्वर्ट करना है। दरवाजा, दरवाजा खुला है, तो उसमें भी आ लगा तो ये शब्द भी कैसा हुआ, पुल्लिंग शब्द। ज्यादातर पुल्लिंग शब्द में क्या लगता है, आ लगता है, राइट, और स्त्रीलिंग शब्द में लगता है ई, राइट। देखो खिड़की, तो खिड़की खुली है, खुली, ई लगाया, देखो मैंने ऐसा कहा कि खिड़की खुला है, जैसे कि दरवाजे में हमने क्या कि दरवाजा खुला है, तो वो आ लगा तो पुल्लिंग शब्द था। पर खिड़की, खिड़की खुली है, राइट, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द। फिर उसके बाद गाड़ी, तो गाड़ी आई, मैं ऐसा कहूंगी गाड़ी आया, कहूंगी नहीं, तो ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग शब्द, गाड़ी आई। फिर देखो दृष्टि, मेरी दृष्टि पड़ी, वहां पर कुछ चीज थी जहां पर मेरी दृष्टि पड़ी, मैं ऐसा कहूंगी कि वहां पर जो चीज है वहां पर मेरी दृष्टि पड़ा, कहूंगी ऐसा नहीं, कहूंगी, तो इसीलिए ये शब्द हुआ स्त्रीलिंग। अगर कोई भी शब्द है, कोई भी, तो उसको आप लोग वाक्य में कन्वर्ट करेंगे, वाक्य बनाएंगे, तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये शब्द कैसा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ताकत, मैंने ताकत लगाई, लगाई, मैं ऐसा कहूंगी मैंने ताकत लगाया, लगाई, तो ये हुआ स्त्रीलिंग शब्द। बात, मैंने बात कही, मैं ऐसा कहूंगी मैंने बात कहा, मैंने एक बात कहा, नहीं कहूंगी, राइट, तो ये ही, तो ये हुआ स्त्रीलिंग शब्द। नाउ पुस्तक, मेरी पुस्तक खुली पड़ी है, तो यहाँ पर भी खुली पड़ी है, खुला पड़ा है ऐसा तो नहीं कहूंगी, तो ये भी हुआ स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद केतली, तो केतली में चाय गरम थी, राइट, चाय गरम थी ऐसा तो नहीं कहूंगी। केतली खुली है, केतली खुला है ऐसा तो नहीं कहूंगी, तो ये भी हुआ स्त्रीलिंग शब्द। तो पुल्लिंग शब्द कौन कौन से है, कमरा, दिन, पानी, घर, इंजन, हाथ, दरवाजा। स्त्रीलिंग शब्द है खिड़की, गाड़ी, दृष्टि, ताकत, बात, पुस्तक और केतली, राइट। नाउ स्टूडेंट, ये हमारा था सिर्फ क्वेश्चन, हमें उसमें कुछ करना नहीं था पर समझना बहुत जरूरी था, करने से भी कुछ ज्यादा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइट में एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिया है, उसमें क्या लिखा है, संज्ञा के बदले, पहले ध्यान से सुनना, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। किसके बदले, संज्ञा के बदले, तो संज्ञा यानी कि क्या होगा, क्या होगा, कोई भी नाम, क्या होगा, कोई भी नाम। संज्ञा के बदले कोई, संज्ञा यानी कि नाम, नाम के बदले जो शब्द हम लेते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे वह, मैं, तुम, उसको, हमको, तुमको आदि। देखो मैं अगर ऐसा कहूंगी, कोई अगर मैं किसी को बुला रही हूँ कि रीना तुम इधर आओ, रीना इधर आओ, पर इसकी जगह मैं कहूंगी कि तुम इधर आओ, तो मैंने रीना की जगह क्या किया, उसके नाम की जगह मैंने एक वर्ड लिया तुम, राइट। फिर मैं ऐसा कहूंगी कि राहुल ने ये कार्य किया और उसकी जगह मैं कहूंगी कि उसने ये कार्य किया, तो मैं
मैंने राहुल का नाम नहीं लिया, पर वहां पर क्या मैंने लगाया, उसने। राइट। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम लोग वाक्य में नाम एक बार लेते हैं, पर उसके बारे में अगर हमें बात बार बार करनी है तो हम लोग बार बार उसका नाम नहीं लेते। राहुल ने खाना खाया, राहुल ने पानी पिया, राहुल स्कूल गया, हम लोग बार बार ऐसे नहीं बोलते। राइट। फिर हम एक ही बार बोलते हैं, राहुल ने खाना किया, उसने पानी पिया, वह स्कूल गया। तो देखो उसने, वह, अलग अलग शब्द रखे मैंने, बट मैंने बार बार राहुल का नाम लिया नहीं। तो ये जो नाम की जगह पर हम लोग शब्द लिखते हैं उसको कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि पहला सेंटेंस देखो क्या है, मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में। मैं यहाँ पर ऐसा बोल रही हूँ कि हेमाली बता रही है रेलगाड़ी के बारे में। बताऊं ऐसे मैं बोलूंगी? कभी भी नहीं। मैं अपना खुद का नाम लेके बार बार बातें नहीं करूंगी। हेमाली पढ़ा रही है, हेमाली ये कर रही, पर मैं क्या कहूंगी कि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप। तो ये भी एक सर्वनाम हुआ। राइट। मैं बताती हूँ रेलगाड़ी के बारे में, तो यहाँ पर सर्वनाम क्या बनता है, मैं। क्या बनता है, मैं। राइट। दूसरा वाक्य देखो, पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई में, पर ये भी कौन सा है, एक मात्रा वाले, यानी उसके अंदर की बात है। ओके, ये खास ख्याल रखना, मैं यानी कि ये सर्वनाम है और ये में होगा जब, तो उसका मतलब कि इन, अंदर की बात है। राइट। पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता था। किसका मन, उसका। तो उसमें क्या आएगा, सेकंड वाले में आएगा उसका। नाम की जगह जो शब्द है उसको कहते हैं सर्वनाम। नाउ थर्ड वाला देखो, वह हैरानी से केतली के ढक्कन को देख रहा था। देखो यहाँ पर कौन देख रहा था, जेम्स देख रहा था। जेम्स था, वो केतली के ढक्कन को देख रहा था ना। तो यहाँ पर जेम्स की जगह क्या लिखा है, वह। क्या लिखा है, वह केतली के ढक्कन को बार बार देख रहा था। केतली को ढक्कन को देख रहा था, तो इसमें आएगा वह। उसके बाद देखो, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। तुम, क्या कहा, तुम। तो यहाँ पर देखो नाम नहीं लिखा। जेम्स की चाची थी, वो उसे बोल रही थी कि तुम यहाँ पर क्या, तो उसने कहा जेम्स यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो, पर क्या कहा, तुम। क्या कहा, तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सर्वनाम के रूप है और इन शब्द को हम लोग वाक्य के अनुसार भी चेंज करते हैं। जैसे कि तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुमने, तुमसे, तुझसे। ऐसे जिस प्रकार वाक्य होता है इस प्रकार सर्वनाम में भी चेंजेस होता है। उसका, उसकी, उसके पास, उसके साथ, कोई भी। मैं, मेरा, मेरी, मुझसे, मैंने। राइट। तो ये सारे सर्वनाम के ही रूप है जो हम लोग नाम की जगह पर यूज करते हैं। डन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि जहां पर भी आप लोगों को नाम की जगह जो शब्द दिखाई दे रहा है वहां पर एक लाइन करनी थी। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या है वो हम लोग देखते हैं कि 2 नए शब्द बनाइए। तो आप लोगों को अगर याद हो तो सबसे पहले च और छ, फिर म और म। तो ये दोनों संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, संयुक्त, यानी कि जुड़े हुए। एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, पर ये संयुक्त है, जुड़े हुए हैं। पर दोनों अलग अलग व्यंजन होंगे तो वो संयुक्त व्यंजन है। अगर दोनों अलग अलग व्यंजन है तो वो संयुक्त व्यंजन हुए। और दोनों एक जैसे व्यंजन है, म, क, एक आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, दोनों एक जैसे व्यंजन है तो उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। राइट। जो एक दूसरे के साथ जुड़े तो हुए पर कैसे है, एक समान व्यंजन है। कैसे है, एक समान व्यंजन, और इसको कहते हैं द्वित्व
व्यंजन। राइट, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और यहाँ पर म और म आ जाए तो हम लोग करेंगे अम्मा। राइट, तो एक जैसे अगर दो शब्द हुए तो हम लोग क्या करेंगे, वो कैसे व्यंजन होंगे, द्ववित्व व्यंजन। राइट, नाउ देखो यहाँ पर मैं दिया है क क, तो उसे हमें एक शब्द दिया है ढक्कन। एक क कैसा है, क आधा और प्लस है दूसरा क, तो क्या बनेगा, एक क और उसके साथ दूसरा क। राइट, तो उससे कौन कौन से शब्द बनेंगे, एक हमें दिया है ढक्कन, तो दूसरा क्या बनेगा, टक्कर। चक्कर क्या बनेगा, टक्कर और चक्कर। राइट, बनते ना टक्कर, चक्कर, ढक्कन, डबल क से। फिर है प और प, एक पूरा आधा प और एक पूरा प, तो बनेगा ऐसे द्ववित्व व्यंजन प प। तो देखो हमें दिया है छप्पर। राइट, क्या दिया है, छप्पर, तो दूसरा क्या बनेगा, चप्पल, और दूसरा क्या बनेगा, छप्पन। राइट, चप्पल, छप्पन, छप्पर। ओके, फिर है ट और ट, तो देखो ट ऐसा शब्द है कि उसको हम लोग ऐसे ट ट नहीं लिखते, बट हम लोग कैसे लिखते हैं, एक ट आधा और एक पूरा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ट ठ। ऐसे शब्द जो आधे होते हैं तो उसके नीचे ऐसी हलन वाली लाइन करके हम लोग दिखा सकते हैं कि ये शब्द आधा है। देखो इसमें क्या दिया है, पट्टी, हमें क्या दिया है, पट्टी, तो दूसरा क्या बनेगा, छुट्टी बनेगा ना। छुट्टी में ट कैसा आएगा, आधा, छुट्टी। फिर दूसरा क्या बन सकता है, कट्टी, खट्टी बन सकता है, खट्टी, कट्टी, है ना। और इसके नीचे हमने हलन कर दिया, यानी कि ये शब्द कैसा है, आधा। उसके बाद देखो ल और ल, एक आधा ल और एक पूरा ल, तो इससे बनेगा इस प्रकार। तो इससे क्या होता है, बल्ला, बिल्ली, बिल्ली, छल्ला। राइट, तो अभी हम लोग बनाएंगे दिल्ली, क्या बनाएंगे, दिल्ली, बिल्ली। ओके, दिल्ली, और उसके बाद है बिल्ली, छल्ला, बहुत सारे ऐसे वर्ण हम लोग बना सकते हैं। राइट, चप्पल, छप्पन, छुट्टी, खट्टी, दिल्ली, बिल्ली, तो ये सारे व्यंजन कैसे है, द्ववित्व व्यंजन, यानी कि एक जैसे व्यंजन जो एक आधा है एक पूरा है। डन। राइट नाउ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या है, का, की, के, को भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क्या कहा है हमें, का, की, के, यानी कि ये सारे सहायक कारक शब्द है। कैसे शब्द है, सहायक कारक, यानी कि क्या, सहायक कारक यानी कि क्या, तो उसका मतलब होता है कि उनकी सहायता के बिना वाक्य है वो अशुद्ध रहेगा। कैसा रहेगा, अशुद्ध। देखो सबसे पहले कि अगर हम इसके बिना वाक्य रीड करते हैं, दोनों बच्चे रेलगाड़ी देख रहे थे, दोनों बच्चे रेलगाड़ी को देख रहे थे। किसे देख रहे थे, रेलगाड़ी को, तो वो वाक्य कैसा बनेगा, शुद्ध वाक्य बनेगा। राइट, तो ऐसे जो इसको कहते हैं सहायक कारक शब्द, क्या कहते हैं, सहायक कारक शब्द, कि जिसकी वजह से इसको लगाने से वाक्य में शुद्धता आती है। राइट, दोनों बच्चे रेलगाड़ी को देख रहे थे। सेकंड वाला, इंग्लैंड देश एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। इंग्लैंड के एक शहर में एक गरीब बालक रहता था। इंग्लैंड के, राइट, इंग्लैंड का एक शहर ऐसा नहीं होता।
अगर आप लोग वाक्य को शुद्ध करना है तो पहले आप लोग चाहे तो ये वर्ण अलग अलग सहायक कारक शब्द लगा के देख सकते हैं, फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कौन सा सहायक कारक किसमें लगेगा कि जिससे वाक्य शुद्ध रूप में मिलेगा हमें, राइट। फिर थर्ड वाला देखो, केतली का ढक्कन खटखट की आवाज कर रहा था। केतली का ढक्कन, ओके, इसमें ये है ना, और ये की होता है नहीं रे, ये कोई बात करते ना तभी आता है, कोई अगर अपनी बात बता रहे तब ये की आता है रस्व वाला, राइट। केतली का ढक्कन खटखट की आवाज कर रहा था, राइट। नाउ फोर्थ वाला, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया, भाप का, राइट। देखो आप लोगों को पता नहीं होगा कि ऐसे बहुत सारे ऐसे सहायक शब्द है जिससे वाक्य में शुद्धता आती है। हम लोग बोलते तो बहुत बार है पर हमें पता नहीं होता कि ये एक प्रकार के सहायक कारक शब्द है कि जिसको हम नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य ठीक से हम लोग बोल भी नहीं सकेंगे और सामने वाले व्यक्ति है वो उसको समझ भी नहीं सकेंगे। उसने चाची की बात न सुनी, उसने चाची की बात न सुनी, राइट। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सहायक कारक शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है सही जगह पर री की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। तो ये जो री होता है उसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसी। याद है अगर हम लोगों की ओ की मात्रा होगी तो हम लोग कैसे करेंगे, व्यंजन के ऊपर ऐसे लगेगा। अगर हमें ए की मात्रा है तो व्यंजन के ऊपर हम लोग एक मात्रा लगाएंगे। अगर ऐ की बात है हम तो व्यंजन के ऊपर 2 मात्रा लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पर री, तो री की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार व्यंजन के नीचे हम लोग ऐसे लगाते हैं, राइट, री की मात्रा में। तो चलो इससे हमारे वर्ण कैसे बोलते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहला दिया है सस्ती, क्या दिया है, सस्ती, पर इसमें हमें री की मात्रा लगाई है तो कहां पर लगेगी, सृष्टि, कहां पर लगेगी मात्रा, सृष्टि, राइट, सृष्टि, डन। उसके बाद देखो दस्य, क्या दिया है, दस्य, पर क्या होगा, दृश्य, क्या होगा, दृश्य, डन। ना उसके बाद है गह, पर गह नहीं, पर क्या लगेगा, गृह, ग प्लस री प्लस ह, तो क्या बनेगा, गृह, ओके। फिर उसके बाद देखो कपा, कपा नहीं होता पर क्या होता है, कृपा, क्या होता है, कृपा। इस प्रकार सभी के अंदर जिस जहां जहां पर भी हम लोग ऐसा रेट लगा रहे हैं वहां सभी पर री की मात्रा लगी है। फिर है वृक्ष, वृक्ष नहीं होगा पर क्या होगा, वृक्ष, क्या होगा, वृक्ष। फिर उसके बाद है कृष्ण, पर कृष्ण नहीं होगा पर क्या होगा, कृष्ण, क्या होगा, कृष्ण, राइट। तो इन सभी में क्या लगी, री की मात्रा, क्या लगी, री की मात्रा, राइट। यस एवरीवन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें से हमने क्या किया, री की मात्रा लगाई, क्या किया, री की मात्रा। नाउ सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां, यह भी जानिए। तो हमने देखा था कि जेम्स वॉट ने जैसे भाप का इंजन बनाया वैसे हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक के साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत सारी चीजों की खोज की है। जैसे कि पहला देखिए जेम्स वाट, उसने कौन से इंजन की खोज की। उसके बाद थॉमस एडिसन, और इसने किसकी खोज की, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारा अभी बल्ब होता है, लाइट होती है, उसकी खोज उन्होंने की, थॉमस अल्वा एडिसन, राइट। फिर उसके बाद है पर्सी स्पेंसर, पर्सी स्पेंसर, उन्होंने माइक्रोवेव ओवन जिसमें अभी हम लोग पिज्जा केक सब कुछ बनाते हैं, राइट, तो उसकी खोज किसने की, पर्सी स्पेंसर ने, पर्सी स्पेंसर ने। उसके बाद देखो चार्ल्स बेबेज,
क्या है? चार्ल्स बेबेज। तो उन्होंने, हमें तो पता ही है कि उन्होंने कंप्यूटर की खोज की है। राइट, नाउ पेज नंबर 20। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारतीय रेल के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखो, ये अभी हमें नहीं करना है, बट कब रेलवे की शुरुआत हुई? 1853 में। राइट, आप इसके बारे में गूगल पर या कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं कि भारत की रेलवे की कब शुरुआत हुई, सबसे पहले कहाँ पर स्टेशन बना, कहाँ से कहाँ तक की ट्रेन की शुरुआत हुई, वो सब कुछ आप लोग सर्च कर सकते हैं। राइट, अगर हम लोग क्लास में होते तो इस पर हम लोग एक पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेट्रो रेल किसे कहते हैं? भारत में यह किन शहरों में उपलब्ध है? तो ये भी आप लोगों को खुद को करना है कि मेट्रो रेल कहाँ पर किसे कहते हैं पहले तो। और मेट्रो रेल खास अभी की बात करें तो गुजरात में, हमारे अहमदाबाद में शुरू होने वाली है। राइट, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस चित्र को देखिए और 8 पंक्तियां लिखिए। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक स्टेशन है, ट्रेन है, कुली है, सब कुछ है। तो उसको सोचकर में एक रेलगाड़ी का एक छोटी सी काव्य लिखना है। रेलगाड़ी 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 रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कैसे चलती है? छुक 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 छुक। बीच वाला स्टेशन बोले रुक 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 रुक। ऐसी बहुत सारी रेल की काव्य पंक्ति है, पोएम से, छोटी छोटी राइम से। तो आप चाहे तो कोई भी रेलगाड़ी की लिख सकते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी, बीच वाला स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धड़क फड़क लोहे की सड़क, धड़क फड़क लोहे की सड़क, यानी कि उसकी सड़क कैसी होती है? लोहे की, यानी कि पटरिया। रेल होती है वो तो पटरिया पर चलती है, तो उसकी सड़क कैसी होती है? लोहे की। यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। आखिरी वाला स्टेशन बोले रुक 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 रेलगाड़ी रेलगाड़ी। राइट, तो ये था एक रेलगाड़ी का एक छोटी सा काव्य। राइट, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये चैप्टर हमारा पाठमाला में कंप्लीट होता है। यानी कि अभी चैप्टर नंबर 3 का हमने CW वर्क कर लिया, लेसन हमने समझ भी लिया और पाठमाला भी कंप्लीट कर ली। और अभी बाकी रह गई है अभ्यास पुस्तिका, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। राइट, और इसमें था क्वेश्चन नंबर 1 जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, उसमें खास ख्याल रखना है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या है। फिर सहायक कारक शब्द और सर्वनाम। राइट, जो सर्वनाम जो नाम की जगह लेते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। और हमने फिर द्वित्व व्यंजन वो भी सीखा, और सहायक कारक शब्द से वाक्य में शुद्धता आती है। यानी कि पेज नंबर 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट था, वो आपको पहले ध्यान से समझना है। चाहे तो वीडियो को 1-2 बार पहले देखो और फिर हमारे आंसर लिखना। राइट, नाउ नेक्स्ट सेशन में हम हमारा चैप्टर 3 अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।